राज्यसभा में पीयूष गोयल का, केंद्रीय मंत्री का चौंकाने वाला बयान अपने दर्शकों के सामने रख दें। और यह बयान बड़ा हैरान करता है हम सबको। लेडी मार्शल का गला घोटने की कोशिश की गई, ये कह रहे हैं पीयूष गोयल। लेडी मार्शल के ऊपर अटैक किया गया, ये बड़ा बयान केंद्रीय मंत्री का। महिला मार्शल के साथ जबरदस्ती की गई, ये बयान पीयूष गोयल का। क्या कह रहा है, हुआ क्या है? बहुत कुछ है जो देश की जनता ने देखा है तस्वीरों में, लेकिन शायद बहुत कुछ ऐसा भी है जो किसी ने देखा नहीं है, और उसका जिक्र कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। कि एक लेडी मार्शल, लेडी सिक्योरिटी स्टाफ का गला घोटने की जो कोशिश की गई, उससे मैं समझता हूं इस पूरे सदन की भी गरिमा गिरी है। लेकिन ये क्या एक उदाहरण उच्च सदन देश को और आने वाली पीढ़ियों को छोड़ के जाएगा। तो एक महिला सिक्योरिटी स्टाफ को का गला घोटना, उनके ऊपर अटैक करना, जबरदस्ती करना, और ये इस प्रकार का व्यवहार कदापि इस सदन ने और इस देश ने स्वीकार नहीं करना चाहिए। अंशुल अभिजीत जी, अब मैं आपके पास आऊंगा। ऑपोजिशन ये कहता है कि लोकतांत्रिक अधिकार है हमारा संसद में हंगामा करना। ठीक है, आप सवाल पूछिए, सवाल उठाइए, वो आपका हक है। लेकिन जो कुछ हो रहा है, ऐसा तो इतिहास में कभी नहीं हुआ। जो जानकारियां सामने आ रही हैं वो हम सबको हैरान कर रही हैं। अंशुल जी, कौन है जिम्मेदार? देखिए, संसद को सुचारू रूप से चलाना ये दायित्व सरकार का है। ये गतिरोध जो हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर सीधा आती है, और सरकार पे ही नहीं, प्रधानमंत्री पे, गृह मंत्री पे। विपक्ष का ये दायित्व है कि वो सवाल पूछते रहें, वो सरकार को आईना दिखाते रहें। और अंशुल जी, ये मैंने पहले ही कह दिया, ये आपका अधिकार है कि आप सरकार से पूछेंगे सवाल। आप नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा? पूरे ऑपोजिशन का अधिकार है। लेकिन टेबल पर चढ़कर हंगामा करना, रूल बुक को फेंक देना, और अब जिस बात का जिक्र पीयूष गोयल कर रहे हैं, ये तो हैरान करने वाली बात है कि लेडी मार्शल का गला घोटने की कोशिश की गई। देखिए, जो पीयूष गोयल जी कह रहे हैं, जो सरकार के जो मंत्री कहते हैं, जो हकीकत है, जो असलियत है, उसमें बहुत ज्यादा फर्क होता है। जो कहते हैं, जो बयान होता है, और जो हकीकत होता है। मैं इसके बारे में नहीं कहना चाहता। अगर ऐसा हुआ है तो ये सचमुच में निंदनीय है। लेकिन जो हो रहा है संसद में, देखिए, बर्दाश्त की भी कोई हद होती है भाई, धैर्य की कोई सीमा होती है। यहां पर तो सरकार ने ऐसा माहौल बना दिया है कि विपक्ष कुछ कह नहीं पाती है, वहां बाधाएं डाली जा रही हैं, और हमारी जो बात है, हम अपना पक्ष रख नहीं सकते हैं। कोई बहस हो नहीं सकती है। यहाँ पर माइक छीने जाते हैं, यहाँ पर कुछ कह नहीं सकते। ये हर बात पे हस्तक्षेप होता है। अंशुल अभिजीत जी, लेकिन सरकार की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था, हमने देखा स्पीकर और सभापति की तरफ से भी बार बार दोहराया जा रहा था कि हम हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है सरकार, और उसके बावजूद भी ऑपोजिशन का हंगामा जारी रहा। नहीं, हमने देखा ना, एक मिनट अंशुल अभिजीत, अंशुल, हमने देखा ना, जब ओबीसी बिल पर की बात आती है तो उसमें आराम से चर्चा होती है, उसमें ऑपोजिशन की भी हिस्सेदारी होती है, क्योंकि एक पर्टिकुलर जाति का वोट बैंक कहीं ना कहीं मद्देनजर रखा जाता है, तब तो कोई दिक्कत नहीं होती। यही चर्चा क्या किसानों के मुद्दे पर, जासूसी कांड पर नहीं मुमकिन थी क्या? तो ये सरकार चाहती नहीं है कि जासूसी कांड पे, जो निजता का जो हनन हो रहा है, उस पे कोई चर्चा हो। अगर सैकड़ों सरकार आंदोलनरत हैं, और अगर 600 किसान एक तरह से शहीद हो चुके हैं, अगर दिल्ली की सरहदों पे किसान सर्दी, बारिश और गर्मी झेल कर अभी तक बैठे हुए हैं, तो इसकी चर्चा तो सरकार करना ही नहीं चाहती। और चर्चा का वक्त भी चला गया। हम चाहते हैं कि ये जो 3 काले कानून है, ये सरकार वापस ले, इनको रद्द करे। महंगाई पे चर्चा नहीं चाहती है ये सरकार। ठीक है।